नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। जैसा कि हम लोग है जो क्लास 10th का हिंदी चल रहा था, क्लास 10th का हिंदी में हम लोग है जो पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 का जो नाम था वो क्या था? प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, इसमें हम लोग पहला जो पार्ट कर रहे थे, पहला पार्ट में हम लोग कवि परिचय के बारे में देख लेते थे कि रस खान जी के बारे में कि रस खान का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर दूसरा पार्ट में हम लोग देखे थे बाबुआ, जैसे देखो ये सब है जो कुछ इनका कवि परिचय है ना। दूसरा पार्ट में हम लोग देखे थे इनके संपूर्ण अर्थ के बारे में। इनका दूसरा पार्ट में हम लोग कुछ देखे थे तो संपूर्ण अर्थ के बारे में देखे थे कि संपूर्ण अर्थ में यानी क्या कहते हैं। अगर वो पार्ट नंबर 2 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके आप लोग है जो उस वीडियो को देख सकते हैं ना। तो वो वीडियो को जा करके देख लीजिए, इनका लाइन बाय लाइन है जो एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, तो अगला आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ के बारे में बाबुआ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके प्रेमायनी श्री राधिका का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो कहते हैं कवि ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा। कवि जो हैं, कवि कौन थे? रस खान जी। कौन थे? रस खान थे, है ना। तो कवि जो रस खान थे वो उन्होंने माली और मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा, कहने की वजह क्या, किन्हें कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है। तो कहते हैं कवि ने माली मालिन, माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधा को कहते हैं क्योंकि कवि राधा और कृष्ण का प्रेम मय युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखते हैं। यानी कहने की वजह है, सबसे पहले तो माली किन्हें कहा, तो माली है जो प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं, और जो मालिन है, मालिन कौन है? तो माता राधा है। ठीक है, कहते हैं क्यों, आखिर कहते हैं कि क्यों कहें, कहने की वजह है क्योंकि राधा और जो कृष्ण है वो प्रेम युग का, उन्होंने बताया है कि वास्तविकता प्रेम क्या होता है, तो प्रेम युग का भरे नेत्र को दिखाते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि यहाँ प्रेम वाटिका को मानते हैं, जो प्रेम के बगीचा है किनको मानते हैं? प्रेम वाटिका को मानते हैं। कहते हैं उस प्रेम वाटिका को मालिन और माली राधा और कृष्ण को मानते हैं। उस प्रेम वाटिका का मालिन और मालिन किन्हें मानते हैं? तो राधा और कृष्ण को मानते हैं। वाटिका का विकास मालिन की कृपा पर निर्भर करती है। और सही बात है, अगर जो प्रेम वाटिका होता है ना तो वो किन पर, जो बगीचा का जो है, बगीचा निर्भर करता है माली और मालिन पर, कि माली जो है कितने अच्छे से बगीचा का सेवन कर रहा। ठीक उसी प्रकार से जो प्रेममय युग्म है वो, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रेममय युग्म है। रुक जाइए एक मिनट, OTG कनेक्ट नहीं था। ठीक है, तो कहते हैं कुछ दिक्कत हो गया था, एक मिनट रुक जा। ठीक है, तो इन्होंने माले और की कृपा पर निर्भर करता है, अतः कवि का प्रेम वाटिका का पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ कहता है द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य, पहले एक बात कि दोहा कितना हमारा? 2 है। कितने दोहे हैं? 2 हैं, दिखाते हैं। देखिए पहला जो दोहा है बाबुआ हमारे ये है, पहला को कुछ कहा जाता है प्रेम आईनी श्री राधिका कहा जाता है, ये पहला दोहा हो गया। और दूसरा दोहा है, ये है कौन? करेल के कुंजन ऊपर बारो। तो हम लोगों को पूछा कुछ गया है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, तो कहेगा कि प्रस्तुत दोहे सवैया और छंद के भाव के अनुसार बनाया गया। यानी जो द्वितीय दोहे का जो पंक्ति है उसमें छंद और कह सकता है अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ कहते हैं ये अत्यंत है जो बैंक, अच्छा बैंक नहीं आता होगा, अत्यंत सरल और सहज है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा और सरलता सहजता का मोहक दिखती है। और जो द्वितीय पंक्ति है उसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया गया, बिल्कुल सरल और सहजता, जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। कहते हैं कि कहीं कहीं तद्भव और तत्सम का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, कविता बहुत ही गौतमय धारा फुट पड़ी है। मधुर युग में बरवे रस का मनोभाव तीर्ण हुआ। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसी के कारण ये जो दिक्कत हो रहा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, तो कहेगा कि
कभी कृष्ण और राधा को प्रेम के दीवाना हो गए। ठीक है, जो आखिर कहने की वजह क्या चाहिए, कृष्ण को चोर कहने की वजह क्या चाहिए, ये पूछा गया। तो कहेगा कि जो कवि हैं वो कृष्ण और राधा के प्रेम का कुछ हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। उसकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से युगल में रम गया। युगल में रम गया मतलब कि पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए उन्हें लगता है कि देह मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा कर लेकर चले गए हैं, कहीं नजर नहीं आते। इसीलिए है जो कृष्ण को कुछ बोलते हैं, चोर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबूआ, क्वेश्चन कहते हैं कि कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा। जो कवि जो है वो माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है, इसी को दूसरे रूप में पूछता है कि रसखान ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है, एकदम ऐसे। तो जो अभी आगे बताएं तो ये क्वेश्चन बता दिए हैं। चलो ये क्वेश्चन है जो कुछ हो गया बता दिए हैं, जो आसान लगे वो अपना है जो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2012 और 14 में कि रसखान रचित सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। जो रसखान द्वारा जो सवैया लिखा गया है उसका अपने शब्दों में लिखना। तो कहेगा कि रसखान रचित सवैया में ब्रज भूमि के प्रति उसका हार्दिक प्रेम प्रकट करते हैं। यानी जो सवैया जो लिखते हैं रसखान जी वो अपना खोज के बारे में, तो ब्रज भूमि के बारे में अपना जो एक हृदय प्रेम प्रकट करते हैं। सवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि के एक एक वस्तु स्थान रसोवर कटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ भगवान के अवतार कृष्ण अवतारित है। क्योंकि कहते हैं कि ब्रज भूमि में कृष्ण अवतारित है, ये तो अपने मन से लिखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछा जाता है, व्याख्या करें। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कहता है व्याख्या में कि मन पावन चितचोर पलक ओटी नहीं कर सको। सिंपल समझिएगा। सबसे पहले व्याख्या में एक बात याद रखिएगा, व्याख्या में बात ये याद रखिएगा कि बाबू पंक्ति जो पढ़ा वो पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इनका ये पंक्ति है जो कविता का है या कहानी का है, ये पहचानना पहले। दूसरी पहचानने के बाद कि ये जो पंक्ति जब कविता का है या कहानी का है, मान लेते हैं कि कविता का, तो कौन सा कविता के वो पहचानना है, और फिर उस कविता का लेखक कौन है ये पहचानना। 3 चीज़ है जो ध्यान रखिएगा, बाकी जो है व्याख्या कर लीजिएगा। तो कहता है मन पावन। मन पावन कहते हैं लेखक कि हमारा जो मन है वो बहुत ही पवित्र है, पर चित्त चोर, लेकिन फिर भी है जो हमारा चित्त को चुरा कर कृष्ण है जो लेकर चले गए हैं। पलक ओट नहीं कर सको। पलक मतलब जो आँख की जो पलक है पुतलियाँ हैं वो ओट नहीं कर सको, मतलब कि आँख के पलकों तक झपका नहीं रहे हैं। कौन? कृष्ण। तो आखिर रसखान। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताते हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा कैसे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य है ना। प्रस्तुत जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति मतलब दिया गया पंक्ति। ठीक है, तो जो दिया गया पंक्ति है वो हिंदी साहित्य से है। कौन सा विषय से है? हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य के कौन सा वाला भाग? तो गोधुली भाग 2। क्योंकि देखो गोधुली जो है हमारा 10वां में 2 किताब, एक गोधुली है एक वर्णिका, इसीलिए गोधुली लिखना जरूरी है। फिर भाग 2 क्योंकि 9th क्लास भी गोधुली है, 10th क्लास भी गोधुली है, तो 9th क्लास गोधुली जो होता है भाग 1 होता है, और 10th क्लास गोधुली होता है जो 2 होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य गोधुली भाग 2। शीर्षक प्रेम आईनी श्री राधिका। शीर्षक प्रेम आईनी श्री राधिका मतलब शीर्षक मतलब पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है यानी शीर्षक का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। कहते हैं कि पाठ के कवि उस पाठ का कवि कौन है? तो रसखान जी हैं। ठीक है, रसखान जी। अब कहते हैं रसखान जी इस दोहे के माध्यम से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन कृष्ण के साथ आंखें चार हुई मतलब कि जिस दिन से कृष्ण से लगाव हुआ, प्यार हुआ, उस दिन से वह अपना सूझबूझ खो दिए। उस दिन से अपना सूझबूझ खो दिए। पवित्र चित्त मतलब पवित्र मन को चुराने वाले कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी उनका मन नहीं लग रहा था। मतलब कि कृष्ण को इतना है जो अपने आंखें चार होने के बाद खो गए कि पलक हटाते थे तो उनको मन नहीं लगता था, है ना। वो विवश हो गए थे। वस्तुतः यहाँ वो बताना चाहते हैं कि वो यहाँ बताते हैं कि हम क्या हो गए थे, उनके प्यार में विवश हो गए थे। कौन? रसखान जी। जो दूसरा भाई ये लास्ट है बाबू, ये व्याख्या, ये भी व्याख्या है तो पूछा जाता है, यानी व्याख्या नंबर का था, ये व्याख्या नंबर खा। कहता रसखानी का वो इन आखिन से 100 ब्रज के बनवाक तड़ाग निहारो। कहता है कि रसखानी मतलब रसखान काबो इन आखिन से, रसखान जी है जो कब से इन आँखों से मतलब अपनी आँखों से 100 ब्रज के बनवाक तड़ाग निहारो, पूरे बनवाक को यानी 100 ब्रज मतलब ब्रज भूमि के
पूरे ब्रज भूमि के बगीचा को, बाग को तोड़ते हैं, निहारते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण कहीं नजर नहीं आते हैं। तो इसी में ये अपना है जो बात बताते कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य गोधली भाग 2, ये वही हाल होगा कि प्रस्तुत पंक्ति मतलब दिया गया पंक्ति हिंदी से लिया गया है। गोधली भाग 2 से शीर्षक कौन था? प्रेमायनी श्री राधिका। पाठ के कवि रसखान जी। इन दोहे में कवि ब्रज के अपना जीवन नौछावर करना चाहते हैं। मतलब इस पंक्ति में जो इस दोहे के माध्यम से जो कवि हैं वो पूरे ब्रज पर अपना जीवन क्या करना चाहते हैं? नौछावर करना चाहते हैं। और बताते हैं कि कवि इन ब्रजों की तालाब को, महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर शोभा को प्रकट करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों का उपकार इंद्रलोक को भी नौछावर करते हैं। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग के शोभा को देखते हुए कवि थकती नहीं है, इसकी शोभा निरंतर निहारते रहना चाहते हैं। कवि है जो इस ब्रज के यानी वनबाग को, बगीचा को हमेशा निहारना चाहते हैं, दिखते रहना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तुम लोग है जो 421 क्या टारगेट है कि 500 है जो पहुंचा दो। 500 करने के बाद फिर अगला है जो आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा, तो 500 कम से कम अभी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, गुड बाय, टाटा।